हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है प्राचीन इतिहास से। तो इसमें हम देखते हैं 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। ठीक, दूसरा है। इसमें हम लोग देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिका एक पुस्तक का नाम है। ठीक, ये किसकी पुस्तक है? इंडिका जो है ये किसकी पुस्तक है? और ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर तो ही होगा, उसके बाद में इनसे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट होंगे उसको भी बताने की कोशिश हम करेंगे। ठीक, तो इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। और मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक, और इसी ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, विस्तार से बताया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? एक पुस्तक है भारत का भूगोल, तो इसको किसने लिखा था? ठीक, तो एक इतिहासकार था टालमी। ठीक, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। क्लियर, किसने लिखा था? टालमी ने लिखा था। क्लियर, ये याद रखना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, ह्वेनसांग भारत कब आया था? ठीक, कौन? ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक, और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए रवाना हुआ था और 1 साल बाद वो भारत पहुंचा था। तो ये मान लीजिए 629 में ये वहाँ से चला था, तो 630 में ये आया था। ठीक, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्लियर, और ये यहाँ 15 वर्षों तक भारत में रहा था और 645 ईस्वी में फिर क्या हुआ? चीन वापस लौट गया था। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलबरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? अलबरूनी भी क्या था? एक इतिहासकार था और ये भारत आया था किस आक्रमणकारी के साथ? ये आया था महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। और ये खीवा, एक जो तुर्कमेनिस्तान एक देश है, वहाँ पे एक स्थान है खीवा। ठीक, खीव कहा जाता है और वहीं का ये रहने वाला था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेहला। रेहला किसकी पुस्तक है? तो रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। क्लियर, ये अरबी भाषा में लिखा गया है और ये यहाँ के यात्रा वृत्तांत के बारे में इसने लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कयुंगुर तथा तंगीर नामक पुस्तक या नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ठीक, कंगूर तथा तंगीर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? ठीक, तो एक तारानाथ विद्वान थे, इन्होंने, ये तिब्बती लेखक थे, इन्होंने ही लिखा था। क्लियर, किसने लिखा था? तारानाथ ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन्हें कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो भारतवर्ष का जिक्र यानी किस अभिलेख में भारतवर्ष लिखा मिलता है? तो वो कौन सा है? वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गर्तावास यानी गड्ढे में घर बना करके रहना, वही गर्तावास है। और ये कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर में मिला था। ठीक, कश्मीर के नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम है, वहीं पे ये गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला था कश्मीर में। ठीक, कहाँ? कश्मीर के बुर्जहोम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो पुराने सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक, उन सिक्कों को क्या कहा जाता है?
उनको कहा जाता है आहत सिक्के। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? ठीक, किन शासकों द्वारा सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू हुआ था? ठीक, तो यवन शासकों द्वारा सिक्कों पर लेख लिखना शुरू किया गया था। किसके द्वारा? यवन शासकों द्वारा। फिर है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली किस प्रकार की है? दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि उत्तर भारत के मंदिरों की शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली। ठीक, तो उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला शैली है वो नागर शैली है, इसको याद रखना। उत्तर भारत वाला नागर शैली में है और दक्षिण भारत वाला द्रविड़ शैली में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14, पंचायतन जो शब्द है ये किससे संबंधित है? पंचायतन, ये जो पंचायतन शब्द है ये मंदिर रचना शैली से संबंधित है। किससे? मंदिर रचना से। इसमें होता क्या है, एक हिंदू मंदिर पंचायतन शैली का तब कहलाता है जब इसके मुख्य मंदिर के चारों तरफ सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जब मुख्य मंदिर जो होता है वो अन्य मंदिरों से चारों तरफ से क्या होता है? घिरा होता है। ठीक, तब उसको क्या कहा जाता है? पंचायतन शैली का मंदिर। क्लियर। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ठीक, किसका? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ठीक, तो आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। क्लियर। और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। क्लियर। फिर है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु कौन सी थी? ठीक, तो वो कौन सी धातु थी? तांबा थी। क्लियर। मनुष्य द्वारा पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? ठीक, क्या है? कृषि का आविष्कार, यानी मानव कृषि किस समय से करना प्रारंभ किया? तो यह है नवपाषाण काल। ठीक, क्या है? कृषि का जो प्रारंभ हुआ वो नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर 19 है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो सबसे प्राचीन फसल पहली जो है गेहूं है, और कौन सी है? जौ है। ठीक, पहली फसल गेहूं। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक, कृषि का प्रथम उदाहरण तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। लेकिन अगर पूछा जाए कि चावल का जो क्या नाम है, चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? वो कोल्डिहिवा से मिलता है। ठीक, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रैक्टिस नंबर 3 में। ठीक, नमस्कार।